हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्रोशेट आर्ट, जहां पर हम हर फ्राइडे को आपके लिए एक नया क्रोशेट प्रोजेक्ट लेकर आते हैं और उसका डिटेल ट्यूटोरियल आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो आज का हमारा जो क्रोशेट प्रोजेक्ट है वो है ऑल स्विफ्टीज के लिए। आप सभी स्विफ्टीज को पता ही होगा कि 12 नवंबर को टेलर स्विफ्ट का एल्बम रेड टेलर्स वर्जन आने वाला है और उससे रिलेटेड मैं यूं ही सर्च कर रही थी तो टेलर स्विफ्ट की मर्च साइट पर मैं पहुंच गई और वहां पर मैंने ये नीटेड ऑल टू वेल स्कार्फ देखा जो मुझे बेहद पसंद आया। लेकिन उसकी प्राइस बाप रे, मैंने सोचा क्यों ना इसे अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स जो कि अब मेरी फैमिली ही है उनके लिए रिक्रिएट करूं और ऐसा रिक्रिएट करूं कि जो बिगिनर्स भी है क्रोशेट में वो भी अपने लिए या फिर अपने किसी लव्ड वंस के लिए बना सके और इस दिवाली अपने आप को गिफ्ट करे या फिर किसी और को गिफ्ट करके खुश कर दे। तो मैंने ये किसके लिए बनाया है वो अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने ये बनाया है टेलर स्विफ्ट की बहुत ही बड़ी फैन जो कि है मेरी बेटी, जो ये स्कार्फ पाकर बहुत ही ज्यादा खुश है। व्हाट मारिया, डू यू लाइक दिस स्कार्फ? से यस यस ओके। तो आपने उसकी आवाज़ सुन ही ली, बहुत ही प्यारी है, बिल्कुल टेलर स्विफ्ट की तरह ही है। तो मैंने उसके लिए बनाया है। अभी आप बोलोगे कि लास्ट वीक भी उसके लिए बनाया था, ये वीक भी उसके लिए, क्योंकि ये वीक उसका बर्थडे फिर से आ रहा है। हमारी बिटिया रानी हमें धनतेरस के दिन ही मिली थी, तो उसका तिथि के अनुसार जो बर्थडे आता है वो धनतेरस को आता है, इसलिए मैंने तो अपनी लक्ष्मी जी को ये स्कार्फ बनाकर खुश कर दिया है। आप भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली या फिर डॉटर, आंटी, मॉम, किसी को भी ये स्कार्फ गिफ्ट कीजिए और दिवाली पर खुश कर दीजिए। चलिए शुरू करते इसका बहुत ज़्यादा इजी वाला ट्यूटोरियल। और अगर ये स्कार्फ पसंद आया है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आप सभी को पता है हमारी चैनल के नाम से ही, यानी कि इंडियन क्रोशेट आर्ट्स नाम से ही इंस्टाग्राम पे भी है, तो सर्च कीजिए और हमें वहां पर भी सपोर्ट कीजिए जैसे कि यूट्यूब पर कर रहे हैं। चलिए, आप सभी को आने वाले सभी त्योहारों के लिए मेरे और मेरे परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और अल्लाह से, गॉड से, जीसस से, सभी से, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं उस सभी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि दुनिया में से ये कोरोना जो आया है वो जल्द से जल्द नाबूद हो जाए और हम सब पहले की तरह नॉर्मल लाइफ जीने लगे और आप सभी की जो कुछ भी इच्छाएं है, आप सभी की जो कुछ भी तमन्नाएं है वो सारी पूरी हो जाए और ये त्योहार आप सभी की जिंदगी में एक नई खुशियों की रोशनी लेकर आए। चलिए, इस प्यारी सी दिल से निकली हुई दुआ के साथ जल्दी से इसका ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये ब्यूटीफुल और स्टाइलिश सा स्कार्फ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 7 नंबर और 4.5 mm हुक का इस्तेमाल किया है और रेड मरून रंग के यान से मैंने इसे बनाया है, क्योंकि ओरिजिनली भी ये जो स्कार्फ है वो इसी रंग का है, इसलिए मैंने यही रंग यूज किया है। लेकिन यहाँ पर वीडियो में क्योंकि ये बहुत ही डार्क कलर है तो आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं वीडियो में ट्यूटोरियल के लिए आपको ये वाले लाइट रंग से बनाना सिखा रही हूँ। तो इसके लिए हमें पहले तो फाउंडेशन चेन बनानी है, जो कि हमें बनानी है मल्टीपल ऑफ 2 + 2। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी 42 + 2 यानी कि 44 फाउंडेशन चेन। तो बना लेती हूँ और उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 42 चेन बना ली है। अब मैं बनाऊंगी और 2, क्योंकि हमें 2 के मल्टीपल +2 चेन चाहिए। अब 2 चेन बनाने के बाद मैं आगे की ये 3 चेन को छोड़कर जो 4th वाली चेन है उसमें बनाऊंगी एक सिंगल क्रोशेट, फिर एक चेन, नीचे एक चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में बनाना है फिर से एक सिंगल क्रोशेट, अगेन एक चेन, नीचे एक चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट वाली चेन में बनाना है सिंगल क्रोशेट, अगेन 1 चेन, skip 1 chain and make a single crochet। तो इसी तरीके से
ये वाली फर्स्ट रो को हमें फिनिश करना है। सो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट रो फिनिश कर ली है मैंने। अब हम बनाएंगे सेकेंड रो। उसके लिए हमें फिर से 2 चेन बनानी है और हमारे वर्क को इस तरीके से घुमा लेना है। अब जो फर्स्ट हमारा यहाँ पर जो सिंगल क्रोशेट है उसे स्किप करना है और बीच में हम जो एक चेन बना रहे थे उस 1 चेन गैप में हमें हुक को डालकर वहां पर सिंगल क्रोशेट बनाना है। अगेन 1 चेन, सिंगल क्रोशेट को स्किप करना है और 1 चेन गैप में हमें सिंगल क्रोशेट बनाना है। 1 चेन, सिंगल क्रोशेट को स्किप करना है और 1 चेन गैप में हमें सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो ये रो नंबर 2 को हमें थ्रू आउट एंड स्कार्फ के एंड तक हमें रिपीट करना है, जहां तक कि हमें हमारी डिजायर लेंथ नहीं मिल जाती। तो ये देखिए, फिर से हम एक चेन बनाएंगे और सिंगल क्रोशेट को स्किप करके 1 चेन गैप में सिंगल क्रोशेट, 1 चेन, ये सिंगल क्रोशेट को स्किप किया और 1 चेन गैप में सिंगल क्रोशेट बनाया। तो ये सेकेंड रो को भी इस तरीके से फिनिश करते हैं और थर्ड रो सेम ही बनानी है, लेकिन मैं एक बार आपको उसकी शुरुआत दिखा देती हूँ फिर से। सो फ्रेंड्स, ये सेकेंड रो भी फिनिश हो चुकी है यहाँ पर। अब फिर से हम 1 और 2 चेन बनाएंगे, वर्क को घुमा लेंगे और जो फर्स्ट 1 चेन गैप है वहां पर सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अगेन 1 चेन, सेकेंड 1 चेन गैप में सिंगल क्रोशेट, 1 चेन, थर्ड में सिंगल क्रोशेट और इसी तरीके से हमें सेकेंड रो को रिपीट करना है। यहाँ पर थर्ड वाली रो में फोर्थ वाली और अगेन एंड अगेन रिपीट करते हुए हमें हमारी डिजायर लेंथ तक पहुंचना है। तो मैं आपको मरून रंग के धागे से ये वाला स्कार्फ पूरा बुनने के बाद मैंने चौड़ाई और लंबाई इसकी कितनी बुनी है वो और इसकी इस फाउंडेशन चेन के साथ चौड़ाई कितनी है वो बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये रेड मरून रंग के साथ मैंने पूरे स्कार्फ की बुनाई कर ली है। इसकी चौड़ाई अगर मैं आपको नाप के बताऊं तो ये तकरीबन 10 इंचेस है, यानी कि फाउंडेशन चेन मैंने 10 इंचेस तक बनाई थी। मैंने 42+2 में बनाया है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। अब हम लंबाई, क्योंकि ये डबल फोल्ड है तो मैं इसकी लंबाई नापूं तो ये 25 इंच है। क्योंकि डबल फोल्ड है इसलिए ये 25 × 2 यानी कि पूरे स्कार्फ की जो लंबाई है, ये देखिए ये डबल फोल्ड है तो ये पूरा 50 इंच लंबा मैंने बुना है। आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई भी रख सकते हैं। अब नीचे जो हमारे स्कार्फ के अंदर हमें डेजल्स बनाने हैं वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, अगेन डेजल बनाने के लिए मैं यहाँ पर ये लाइट रंग का ऊन इस्तेमाल कर रही हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। आपको जितनी लंबाई का अपना डेजल बनाना है उस हिसाब से किसी भी स्क्वायर हार्डबोर्ड या बुक को आप ले लीजिए। मैंने यहाँ पर टैब लिया है और उसके अराउंड आप धागे को 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ पर मुझे 6 × 12 यानी कि टोटल डेजल में मुझे क्योंकि 12 स्ट्रेंथ ही चाहिए इसलिए मैं यहाँ पर 6 बार लपेट रही हूँ। आपको अगर थोड़ा थिक डेजल बनाना है तो आप 2 या 3 बारी ज्यादा इसे लपेट सकते हो। अब यहाँ से हम इस धागे को काट लेंगे। ये लपेटे हुए धागे को आपने जिसके ऊपर भी लपेटा है उसमें से आपको निकाल लेना है और फिर यहाँ से हमें इसे, ये देखिए, इस तरीके से काट लेना है। अब ये देखिए, ये जो बीच का पोर्शन है इसे डबल फोल्ड करने के बाद बीच का जो पोर्शन है उसे यहाँ पर हमें, देखिए यहाँ पर बॉक्सेस मिले हैं छोटे छोटे, तो उस बॉक्स में इस तरीके से पुरो देना है। ये देखिए इस तरीके से। ये मैं यहाँ पर मरून रेड रंग ही इस्तेमाल करने वाली हूँ, लेकिन क्योंकि आपको अच्छे से दिख पाए इसलिए मैं यहाँ पर लाइट रंग से बता रही हूँ। अब देखिए ये पोर्शन अंदर जाने के बाद हमें ये जो 2 छोर है उसमें से इसे इस तरीके से निकाल करके फिर इसे अच्छे से, ये देखिए अच्छे से इस तरीके से टाइट कर लेना है।
ओके, तो ये बन जाएगा हमारा डेजल। इस तरीके से आपको ये बॉक्सेस काउंट कर लेने हैं। यहाँ पर मेरे पास शायद 21 या 22 बॉक्स है, मैं अभी काउंट करूंगी और इस हिसाब से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए दोनों छोरों पर एक एक आ जाए और बीच में सारे इक्वल डिस्टेंस पर आए, उस तरीके से मैं अरेंज करके ये डेजल्स लगा लूंगी और फिर फाइनल ट्रिम दे दूंगी। तो मिलते हैं यहाँ पर अच्छे से टेलर स्विफ्ट के लोगो के साथ और डेजल्स को पूरा करने के बाद मैं आपको इसका लुक बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये पूरा स्कार्फ रेडी हो चुका है। मैंने सारे डेजल्स लगा लिए हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने हर डेजल के बीच में 3 बॉक्स का गैप रखा है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 21 बॉक्सेस थे। इसलिए अगर आपके पास 22 बॉक्सेस होते हैं, अगर आप फाउंडेशन चेन में 44 + 2 करोगे तो आपके पास 22 बॉक्सेस हो गए। तो आप बीच में अगर 2 बॉक्स का गैप रख के करोगे तो फिर इसी तरीके से अच्छे से अरेंज हो जाएंगे ये डेजल्स। और यहाँ पर मैंने आपसे लोगो की बात की थी, लेकिन लोगो तो हम अरेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर मैंने T और S अल्फाबेट्स, जो कि लोकल मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है, मैंने ये परचेज किए और इसे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से यहाँ पर लगा लिया है। तो आई होप कि आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया होगा। अगर वाकई पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये कैसा लगा मेरा एफर्ट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले फ्राइडे को। तब तक के लिए बाय बाय।